परम धाम को प्राप्त किया। राम नहीं कहना था, मरा, उसका उल्टा, राम का उल्टा मरा होता है कि नहीं, वो मरा ही मरा जपते थे, उनको राम नहीं बोलना आता था, मरा मरा कहते उतर गए। तो सेठानी सोची कि हो सकता है ये सो गए थे, लेकिन इन्हीं 3 शब्द से इनका जीवन का कल्याण हो जाए। तो सेठानी बोली कि देखो आज से यही 3 शब्द आप जपिएगा। कौन कौन सा? आइए, बैठ जाइए, जाइए, ये जप करिए। अच्छा, सेठ जी बोले सुनो, आज तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, मेरे कमरे का लाइट बंद कर दो, मैं आज रात भर बैठ करके यही मंत्र जपूंगा। आइए, बैठ जाइए, जाइए, आइए, बैठ जाइए, जाइए, आइए, बैठ जाइए, जाइए, यही मंत्र मैं रात भर जपूंगा। ठीक है आज जपिए। सेठानी जी कहकर चली गई और गई सो गई। रात्रि को 2 बज गया, बहुत सारे चोर आए। पता था सेठ जी सो रहे होंगे, आज कुछ चोरी कर लो, मन था उनका। सब लोग आ गए, फील्ड ही आ गए, 12 तेरे की गैंग आ गई। अच्छा, सब लोग डांक डूक करके सेठ जी के चल गए। सोना चांदी पैसे लगभग जो है 1 करोड़ की संपत्ति चोरी कर ली। अब करके जा रहे थे सेठ जी के कमरे में कुछ चुराने। देखो सेठानी तो सो रही है गंभीर निद्रा में, जैसे कुछ माताएं झुआई खूब ले रही, मैं देख रहा हूं। वैसे सेठ जी भी जाग रहे हैं, वो तो मात्र एक ही बोल रहे क्या? आइए, बैठ जाइए, जाइए, आइए, बैठ जाइए, जाइए। लेकिन सेठानी तो सो रही थी। वो चोर लोग चोरी किए 1 करोड़ का माल, और चोरी करके जैसे सेठ जी के कमरे में गए और जैसे प्रवेश किए तो भाई अंधेरा था, लाइट बंद करवा दी थी। तो सेठ जी बोले आइए। तो चोर सोचे किसको बुला रहा है, बोल रहा है आइए, लगता है जान गया क्या मैं चोर हूं, मुझे बुला रहे हैं आइए। तो सोचे कि लगता है ऐसे बबकाता होगा। कुछ लोग नींद में बबकाते हैं कि नहीं, बोलते रहते हैं। तो चोर लोग सोचे कि सेठ जी भी बबका रहे हैं, पागल होंगे, थोड़ा सा नींद में बोलने की आदत, हम लोगों में कुछ लोगों की नींद में बोलने की आदत होती है, हम लोग नींद में भी बोलते रहते हैं। तो घर वाले कहते हैं शायद नींद में बोलने की आदत होगी। तो चोर लोग सोचे शायद सेठ जी की भी बोलने की आदत होगी। तो सब लोग यही सोचे। अब सेठ जी बोले आइए। तो चोर सोचे बड़ा प्रेम से बुला रहा है, लगता है नींद में बोल रहा है। अच्छा, जैसे थोड़ के पीछे घूमे, सोचे नींद में बोल रहा है तो चलूं भैया ये कहीं उठ न जाए, भाई तभी बोल रहा है। इतने में सेठ जी बोले बैठ जाइए। भाई वो 3 शब्द भागवत कथा सुनने गए थे, तो 3 शब्द सुने थे, आइए, बैठ जाइए, जाइए। तो अब आइए बोले, उसके बाद बोल रहे थे बैठ जाइए। इतने में चोर सोचे बोल रहा है बैठ जाइए, अब तो लगता है पक्को पहचान गए। अरे पहचान गया है तभी बोल रहा है बैठ जाइए। अब तो मारो गए भैया, इतनो बड़ो आदमी क्या चोरी किए हो, अब तो फांसी की सजा तो पक्की हो गई भैया। फांसी से कोई बचाने वाला है नहीं, इतना बड़ा आदमी क्या चोरी 1 करोड़ का माल कर रहा हो। डर गया और एक बोला भैया अब तो क्या करूं? बोले यार बैठ जाओ। अच्छा हाँ बैठ जाओ। चोर लोग चुप्पे बैठ गए, सोचे हो सकता है नींद में फिर बोल रहा होगा, बैठ जाऊं थोड़ा देखूं, अब तो नहीं बोल रहा है। अच्छा जैसे 5 मिनट बैठ गए, अब वो तीसरा मंत्र बोला जाइए। भाई 3 मंत्र बोलता था, आइए, बैठ जाइए, जाइए। वो बैठ जाइए के बाद बोला जाइए। चोर लोग सोचे अब तो पक्का पहचान गया, तभी करा जाइए, हम कल बताएंगे, कल फांसी की सजा तुम सबन को होगी। अब तो पक्को ये पहचान गए तभी बोल रहा है जाइए। अब भाई सारे चोर लाइट जलाए, 1 करोड़ की संपत्ति उसके ऊपर रख दी। भैया हमने चोरी किया था। सर जी साहब बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले हम चोर थे, आप यहाँ चोरी करने आए थे। आप बोले आइए, हम जा ही रहे थे तो हम बोले आइए, तो हम आने लगे। फिर हम सोचे कि आप शायद नींद में बोलते होंगे, फिर आप बोल दिए बैठ जाइए, हम लोग बैठ गए। फिर आप बोले जाइए, तो हम लोग सोचे पहचान गए इसलिए आ गए। इतने में तो सेठानी के बुलाया, सेठानी अरे सुनती हो, अरे चोर आए हैं, दौड़ के आओ तुम पानी मीठा लेकर। हाँ हाँ, चोर सोचे अच्छी मेहमानी होगा आज, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। लेकर के आए, बोले सेठानी
आज से मैं भगवान की भक्ति करूंगा। मैं कथा में सुनने गया, गुरुजी इतने अच्छे अच्छे चीज बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, लेकिन मेरा मन घर पर ही था, मैं सो गया। तुझे याद करते करते मैं सो गया, लेकिन मैं 3 शब्द सुना था, आइए, बैठ जाइए, जाइए। मैं शब्द जरूर सुना, क्योंकि गुरुजी नहीं बोले, लेकिन वहां गया तो 3 चीज पाया। मैंने इन्हीं 3 को मंत्र मान करके जपा, और आज मेरा 1 करोड़ चोरी होने से बच गई। भगवान ने वो कृपा की। यदि मैं गुरुजी की पूरी बात सुन करके आया होता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। देवी तू सच कहती है कि भगवत कथा तो सुनना ही चाहिए। इसलिए यदि कथा में किसी को नींद भी आ गई तो हम टोकेंगे नहीं, भैया सो जा, हो सकता है उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए, जैसे उसका हो गया किसी न किसी प्रकार से। तो कथाओं के समय 2 विघ्न तो सबको घेरता है, निद्रा और मणि नामक। मणि नामक विघ्न भी हम लोगों को सबसे ज्यादा आता रहता है। कथा सुनते सुनते घर आते हम लोगों की चलती रहती है, पता नहीं कब लुढ़क जाए, इसकी कोई भरोसा नहीं है। एक बार की और बात बताऊं,